सब कुछ इस दुनिया में एक नाटक चल रहा है। सब सुख दुख केवल कुछ ही समय के लिए आते हैं और चले जाते हैं। इसीलिए इन सुख दुखों को भुलाकर हमेशा परमानंद में स्थित कैसे रहना है, यही हम आज एक प्रसिद्ध भिक्षु की कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वैसे तो भगवान ने हम में से हर किसी को वो सब कुछ दिया है जो हमें मिलना चाहिए था, लेकिन हम में से कुछ लोग उसकी कदर करते हैं और कुछ लोग उसकी कदर कभी नहीं कर पाते। और कुछ तो ऐसे भी होते हैं कि उनके पास जो कुछ भी है वो उसका बखान करते थकते नहीं, यानी कि अपने मुंह से ही अपनी बढ़ाई करते कभी नहीं थकते। तो अगर आप भी उन्हीं में से एक है या फिर आपके मित्रों में से कोई एक ऐसा व्यक्ति है, तो दोस्तों आज की ये कहानी आपके लिए बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है। हालांकि थोड़ी सी लंबी जरूर होगी, लेकिन यकीनन आपको आपके सभी सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा जिसके पास इतनी धन दौलत थी कि अगर वो हर रोज दान किया करता या फिर उसे बांटा करता तो भी उसकी दौलत कभी खत्म नहीं होती। एक बार उस राजा ने अपने जन्मदिन पर एक बहुत ही बड़ा महोत्सव रखा और सभी लोगों को उसमें आमंत्रित किया। राज्य के सभी लोग वहां पर आए हुए थे। जो लोग जो कुछ भी मांग रहे थे वो उन्हें दिया जा रहा था। लोग राजा की जय जयकार रहे थे, राजा की प्रशंसा हो रही थी। राज्य के सभी लोग कह रहे थे कि ऐसा राजा ना तो आज तक हुआ है और ना ही कभी होगा। यह सब सुन राजा भी मन ही मन बहुत खुश हो रहा था, वह फूले नहीं समा रहा था। तभी राजा ने अपने राज्य में आए हुए सभी लोगों से कहना शुरू कर दिया कि मेरे पास इतनी जमीन है कि मैं भी नहीं जानता और उसे कोई भी नाप नहीं सकता। मेरे पास एक ऐसा अभूतपूर्व है जिसमें कोई भी शत्रु कभी नहीं घुस सकता। मेरे पास इतनी धन और दौलत है कि अगर मैं उसे रोज लुटाना भी चाहूं तो वह कभी खत्म नहीं होगी, और मेरे बल के आगे कोई भी शत्रु अपने घुटने टेक देता है। राजा अपने बखान में लगा हुआ था, वह अपनी बढ़ाई कर ही रहा था कि तभी उस भीड़ में से एक फकीर साधु बाहर आया। उस साधु ने राजा से कहा, है राजन, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर तुम भला इतनी अपनी बढ़ाई क्यों कर रहे हो? मुझे तो लग रहा था कि मैं ही गरीब हूं, लेकिन तुम तो मुझसे भी ज्यादा गरीब निकले। इतने लोगों के सामने जब फकीर ने राजा से यह सब कहा तो राजा को क्रोध आ गया। राजा ने तुरंत ही उस फकीर को कारागार में डाल दिया। अगले दिन उस फकीर साधु को राज्यसभा में बुलाया गया और उस फकीर से राजा ने कहा, अब कहो, तुम क्या कहना चाहते हो? इस पर वह फकीर साधु कहते हैं कि मुझे लगता था कि तुम्हारे पास धन दौलत ही नहीं है, लेकिन अब मुझे यह भी यकीन हो गया है कि तुम्हारे पास रत्ती भर दिमाग भी नहीं है। इस पर वह राजा और भी ज्यादा क्रोधित हो गया और उसने उस फकीर से कहा कि तुम हमारा अपमान कर रहे हो। हम चाहें तो तुम्हें अभी के अभी तुम्हें हम मृत्यु दंड दे सकते हैं। इस पर वह फकीर मुस्कुराने लगे और राजन से कहा, है राजन, किसी को कुछ देने के लिए हमारे पास भी कुछ होना चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तो फिर तुम भला मुझे क्या दे सकते हो? फकीर की इस बात पर राजा को और भी ज्यादा क्रोध आ गया। राजा ने कहा, अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो फिर बताओ तुम्हारे पास क्या है, तुम मुझे क्या दे सकते हो? इस पर वह फकीर मुस्कुराने लगा और कहा, है राजन, मेरे पास जो कुछ भी है वह तुम्हें दिखाई नहीं देगा, और जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ऐसा मेरे पास कुछ नहीं है। इस पर वह राजन कहता है कि है फकीर, मैं समझ गया कि तुम्हारी दिक्कत क्या है। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास धन हो, दौलत हो। तुम गरीब हो इसलिए तुम अमीर होना चाहते हो। तो ठीक है, तुम अपने घर चले जाओ और अब इसकी चिंता करना बिल्कुल छोड़ दो। राजा की इस बात को सुनने के बाद वह फकीर एक बार फिर मुस्कुराने लगा और मुस्कुराते मुस्कुराते वह अपने घर की ओर चल पड़ा। वह फकीर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहा करता था। जब तक वह फकीर अपनी उस झोपड़ी में पहुंचा तब तक राजा ने उस झोपड़ी में हीरे जवाहरात से भरे हुए कुछ थैले उस झोपड़ी में रखवा दिए। राजा मन ही मन यह सोच रहा था कि जैसे ही वह फकीर इतना धन देखेगा तो वह खुशी के मारे पागल हो जाएगा, और यह सब मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। इसीलिए राजा झोपड़ी के पास में ही छुपकर यह सब देखने लगा। कुछ देर बाद जब वह फकीर अपनी झोपड़ी में आया तो उसने देखा कि हर तरफ हीरे ही हीरे फैले हुए थे और उसके सोने के लिए भी कहीं पर जगह नहीं थी। इस पर उस फकीर ने उन थैलों को निकालकर अपनी झोपड़ी से बाहर फेंक दिया और अपने सोने के लिए जगह बनाई। उसमें से एक थैला जो बच गया था उसे अपने सर के यहाँ पर रखा और फिर
उसी पर सो गया। राजा ये सब देखकर बड़ा ही आश्चर्यचकित था कि भला ये फकीर कहीं पागल तो नहीं है। इतने सारे धन के थैले रखे हुए थे, उसमें से उसने एक भी नहीं देखा। सारे के सारे थैले उठाकर उसने फेंक दिए, मानो वह धन की थैलियां हो ही ना, किसी ने कचरे की थैलियां वहां पर रख दी हों। ये सब राजा सोच ही रहा था कि तभी राजा के मन में एक और विचार आया। उसने सोचा कि लगता है फकीर कारगार में रहकर थक चुका था, उसे नींद आ रही थी, जिस वजह से उसने ये सारी थैलियां उठाकर बाहर फेंक दी। लेकिन जैसे ही वह उठेगा तो इन थैलों के अंदर जब इतना सारा ध्यान दिखेगा तो वह जरूर खुशी के मारे पागल हो जाएगा, और जो कुछ भी थैले उसने बाहर फेंके हैं वह भी उठाकर वह अपनी झोपड़ी में ले जाएगा। अब राजा उस फकीर के उठने का इंतजार करने लगा। देखते ही देखते एक पैर बीत गया। वह फकीर नींद से उठा और उसने देखा कि आसपास जो भी थैलियां बची हुई थी उसे भी उठाकर उसने बाहर फेंक दिया, और साथ ही साथ वह यह भी कह रहा था कि यहाँ पर किसने इतना सारा कूड़ा कचरा डाल दिया है। उस फकीर ने अपने झोपड़ी की साफ सफाई की और फिर बाहर आगे की ओर चल पड़ा। यह सब देख राजा बड़ा ही आश्चर्यचकित था। वह सोच रहा था कि लगता है शायद इसे धन की आवश्यकता नहीं है, इसे कुछ और ही चाहिए, जिसके पीछे इस दुनिया के अधिकांश लोग पागल हैं, और वो सबको चाहिए। राजा ने उस फकीर के आने से पहले उसकी भी व्यवस्था उस झोपड़ी में करवा दी और फिर फकीर के आने का इंतजार करने लग गया। कुछ समय बाद जब वह फकीर वापस आया, अपनी कुटिया में अंदर की ओर प्रवेश किया, तो उसने देखा कि कुछ लड़कियां फकीर का इंतजार कर रही थीं, जो बिल्कुल जवान थीं, जिनके अंदर यौवन कूट कूट कर भरा हुआ था। वे सभी अपनी अदाओं से उस फकीर को लुभाने की कोशिश करने लगी। तभी फकीर ने उन सब की तरफ ध्यान से देखा और कहा, बेटियों, तुम सब यहाँ पर आए हो तो खाना खाकर जाना, मैं सभी के लिए खाना बनाता हूँ। उन फकीर ने सभी के लिए भोजन बनाया और सभी को भोजन भी खिलाया। वहां पर उपस्थित जितनी भी लड़कियां थीं, अब उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं रहा था। तभी उन फकीर ने कहा कि हमारा मन साफ होना चाहिए, तन से कुछ नहीं होता, और हमारा मन तब साफ होगा जब हमारा मन स्थिर होगा। मन की चंचलता हमें लूट लेती है, हम भटकते हैं और सिर्फ भटकते ही रह जाते हैं। लेकिन अगर मन शांत होगा, स्थिर होगा, तो हम उन ऊंचाइयों को पा सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की है। सभी लड़कियों ने एक एक करके उन फकीर का आशीर्वाद लिया और वहां से चल पड़ी, मानो वो सभी लड़कियां अपने पिता से मिलकर घर वापस जा रही हों। राजा ये सब देख रहा था और उसे ये सब देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। राजा एक बार फिर से सोच में पड़ गया कि आखिर इस फकीर को क्या चाहिए। इसने धन नहीं लिया, इसने उन स्त्रियों को भी खाना खिलाकर भेज दिया, तो फिर ऐसी कौन सी चीज है जो इस फकीर को खुश कर सकती है, जो इस फकीर को चाहिए। बहुत देर सोच विचार करने के बाद राजा के मन में एक और नया विचार आया और वह सोचने लगा कि एक ऐसी चीज है जिसके लिए लोग परेशान रहते हैं, जिसके लिए लोग षड्यंत्र भी रचते हैं और जिंदगी भर इसे पाने की कल्पना करते रहते हैं, लेकिन ये सब के भाग्य में नहीं होता। ये सब सोच विचार करने के बाद राजा फकीर की झोपड़ी में चला गया। फकीर ने जैसे ही राजा को देखा, उसने राजा से कहा, है राजन, आइए, आपका स्वागत है। इस पर राजा ने कहा कि मैं आज आपको एक उपहार भेंट करने आया हूँ, और ये उपहार ऐसी चीज है जो सबके भाग्य में नहीं होती, ये कुछ ही लोगों को मिल पाता है। इसके लिए लोग लड़ते भी हैं, मरते भी हैं और षड्यंत्र भी करते हैं, और फिर भी यह उनके नसीब में नहीं होता। राजा ने अपना मुकुट निकाला और उस फकीर के सर पर रख दिया और कहा कि आज से आप इस राज्य के राजा हैं। इस पर वह फकीर मुस्कुराने लगा और कहा, है राजन, आप खुद इतने कंगाल हैं कि आपके पास ले दे करके बस यही तो एक चीज बची हुई है। अगर आप वो भी मुझे दे देंगे तो भला आपके पास क्या बचेगा। इस पर वह राजा और भी क्रोधित हो उठा, उसके अहंकार को ठेस लग गई। राजा ने क्रोधित होकर कहा, तुम एकदम मूर्ख हो, तुम्हारे पास खुद तो कुछ है नहीं और मैं तुम्हें देने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो भी तुम नहीं ले रहे हो और मुझे कंगाल बता रहे हो। मैंने तुम्हें सुख देने की इतनी सारी कोशिशें की, लेकिन सारी की सारी नाकाम रही। अब मुझे समझ में आ गया है कि तुम इसी कंगाली में जीना चाहते हो, तुम्हें यही कंगाली पसंद है। राजा के मुख से यह शब्द सुनते ही वह फकीर जोर से हंस पड़ा और कहा, जिसे तुम परम सुख बता रहे हो वो परम सुख नहीं बल्कि परम दुख है। तुम बता रहे हो कि तुम्हारे पास इतनी जमीन है कि कोई नाप नहीं सकता, इतना पैसा है कि अगर तुम बांटते रहो तो भी ये कभी खत्म नहीं होने वाला, और तुम ये भी कहते हो कि तुम्हारे बल के आगे शत्रु अपनी हार मान लेते हैं।
अपने घुटने एक देते हैं। लेकिन राजन, तुम यह भूल चुके हो कि यह कभी किसी का नहीं हुआ, यह तुम्हारा भी नहीं होगा। आज तुम्हारे पास है तो ये कल किसी और का होगा और उसके बाद किसी और का। यही प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। इसीलिए मैं तुम्हें कंगाल बता रहा हूं। इस पर वह राजा फकीर से कहता है, फिर तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी तरह बन जाऊं, तुम्हारी तरह यह गंदे कपड़े पहनूं, तुम्हारी तरह कटोरा लेकर दर दर भटकता रहूं, भीख मांगता रहूं? क्या तुम्हें यही चाहिए? क्या तुम इसी को अमीरी कहते हो? अब की बार फकीर ने राजा से कहा, है राजन, धन दौलत, राजपाट और व्यापार यह हम सभी करते हैं और हम सभी को करना भी चाहिए, पर यह याद रखना चाहिए कि यह हमारे लिए है, हम इनके लिए नहीं। जिस दिन हम इनके लिए हो जाएंगे उस दिन हमारे जीवन में कोई भी मकसद नहीं बचेगा। हम केवल धन कमाना चाहेंगे, अधिक से अधिक धन, लोगों को मारकर, लोगों को गिराकर अपनी सत्ता बढ़ाना, लोगों की जिंदगियों से खेलना, बस यही सब मकसद रह जाता है। और जब ऐसा होता है तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, कुछ भी सही नहीं रहता, क्योंकि जो कुछ भी तुम बटोर रहे हो ये तुम भूल चुके हो कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये सब कुछ तुम्हें छोड़ना होगा और ये सब कुछ यही रह जाएगा। और उस दिन तुम्हें यह एहसास भी होगा कि जो कुछ भी तुमने कमाया था वो तुम्हारे किसी काम का नहीं, और फिर तुम अपने आप को गरीब ही महसूस करोगे। इस दुनिया में हर एक चीज हम मनुष्यों के उपयोग के लिए बनाई गई थी, लेकिन जैसे जैसे हम उन चीजों का उपयोग करने लग जाते हैं हमारे मन में एक भ्रम सा पैदा हो जाता है कि ये सारी चीजें हमारी हैं और हम इसके मालिक बनने की कोशिश करने लग जाते हैं, और हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारे पास ही सब कुछ है और हम अपने बड़े बड़े बखान भी करते हैं। और ऐसे भ्रम पालना अच्छी बात नहीं, जैसे कि तुम्हें हो गया है राजन। फकीर की इन बातों को सुनने के बाद राजा उन फकीर से कहता है कि ऐसी बातें तो कोई दरिद्र फकीर ही कह सकता है, क्योंकि उसके पास तो कुछ भी नहीं है। वो गरीब है और गरीबी में ही जिएगा और गरीबी में ही अपनी अंतिम सांसें लेगा। राजा की इस बात को सुनते ही वह फकीर एक बार फिर से जोर से हंस पड़ा और कहा, है राजन, तुम्हारे पिताजी इस समय मृत्युशैया पर लेटे हुए हैं, जाओ और उनसे पूछो कि उन्होंने अब तक क्या कमाया है। उस फकीर की बात को सुनने के बाद वो राजा तुरंत ही अपने महल लौट गया और अपने पिता के पास गया। वहां उसने देखा कि उनके पिता की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। राजा ने अपने पिता से पूछा, पिताश्री, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आपने आज तक क्या कमाया है, आपने आज तक क्या क्या इकट्ठा किया है। इतना बड़ा राज्य है, इतनी धन, इतनी दौलत है, इतना यश है, और मेरे जैसा एक पुत्र भी है, क्या आपने यह सब कमाया है? अपने बेटे की बात को सुनने के बाद राजा के पिता ने कहा, बेटा, जब तक मेरे हाथ पैर सही सलामत थे, काम कर रहे थे, तब तक मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन आज जब मैं इस हालत में हूं और मुझे ये भी पता है कि बहुत ही जल्द मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, तब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आज तक मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं अपने आप को बिल्कुल खाली महसूस कर रहा हूं। जो कुछ भी मेरे पास है उसमें लालच है, षड्यंत्र है, क्रूरता, बेईमानी, धोखेबाजी। वास्तविकता में यही सब लिप्त मैंने कमाया है। यही है जो कुछ मैंने अपने पूरे जीवन में कमाया है और इसी को इकट्ठा किया है। इसके अलावा और मेरे पास कुछ भी नहीं है, और ना ही इसके अलावा मेरे साथ कुछ और जाने वाला है। आज मुझे खुद पर हंसी आ रही है। इस महल में मेरे साथ कितने ही ऐसे लोग थे जिन्हें मैं अपना कहता था, जिनसे मेरा लगाव था, लेकिन आज वह मेरे साथ नहीं है। यहाँ तक कि तुम भी मेरे साथ नहीं हो। इतना बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है? पिता के मुख से यह सारी बातें सुनकर राजा के मन को बड़ी ही ठेस लगी। उसे बड़ी तकलीफ हुई। वह तुरंत ही उन फकीर के पास वापस लौटा और उन फकीर से कहने लगा कि जो तुम कहते थे वो बिल्कुल सही है। तुम कह रहे थे कि मैं कंगाल हूं, मैं गरीब हूं और मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मैं अमीर बनना चाहता हूं और मैं अपनी अमीरी लोगों में बांटना चाहता हूं। तो यह मैं कैसे कर सकता हूं ताकि मैं अपने अंतिम समय पर यह ना कह पाऊं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। राजा की इन बातों को सुनने के बाद फकीर ने राजा से कहा कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है, धन, दौलत, वैभव, इन सभी को सही ढंग से उपयोग करो और तुम अमीर हो जाओगे। अगर तुम सही उद्देश्य के साथ अपने कार्य को करते रहोगे तो उसका फल भी तुम्हें अच्छा ही मिलेगा। इस पर वह राजन फकीर से कहता है कि आखिर इसमें सही क्या है, यह आप ही मुझे बताइए। राजा की इस सवाल का जवाब देते हुए फकीर कहते हैं कि धन कमाओ और धन के मालिक बनो, लेकिन याद रखना कि कभी भी धन को अपना मालिक मत बनने देना।
तुम राजा हो तो राजा के अपने कार्य को भी पूरा करो, प्रजा का ख्याल रखो, लेकिन प्रजा को लूट कर अपना धन, अपना वैभव मत बढ़ाओ। अपनी प्रशंसा खुद मत करो, ऐसे कार्य करो जिससे लोग तुम्हारी प्रशंसा करें, और जिस दिन लोग तुम्हारी प्रशंसा करना शुरू कर देंगे, उस दिन समझ जाना कि तुमने अपने जीवन में कुछ अच्छा कमाया है जो तुम्हारे साथ जा सकता है। इस संसार में सभी भौतिक चीजों से अपने आप को जोड़ना छोड़ दो, क्योंकि ये सारी चीजें नश्वर हैं और यहीं पर रह जाएंगी, जैसे कि तुम भी नश्वर ही हो। तुम आए तो अकेले ही थे, लेकिन तुम अपने साथ अपने कर्म लेकर जाओगे। ये अच्छे हो सकते हैं या फिर बुरे, इससे तुम्हारा पीछा नहीं छूटने वाला। राजा को सारी बातें समझ में आ चुकी थी। राजा ने फकीर को धन्यवाद कहा, उन्हें प्रणाम किया और वापस अपने महल की ओर चल पड़ा। जैसा उसे फकीर ने कहा था, राजा बिल्कुल वैसे ही करने लगा। ना तो उसने उसके बाद से कभी धन बांटा था, ना ही बेवजह किसी को दंड दिया, और ना ही बेवजह उसने अपने पड़ोसी देशों पर चढ़ाई करके उन्हें जीतने की कोशिश की। लेकिन उसने इस सीख के बाद अपने राज्य के लोगों को इतना मजबूत बना दिया कि उन्हें किसी से भी धन मांगने की कभी कोई जरूरत ना पड़े। कोई इतना गरीब ना हो कि उसके लिए 2 वक्त की रोटी ना मिल पाए, पहनने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े हों, अच्छा घर हो, छत हो। इन सभी चीजों पर राजा ने बखूबी काम किया। 2 राज्य के युद्ध के बीच में सिपाहियों की बेवजह जान जाया करती थी, इसलिए राजा ने युद्ध करना भी बंद कर दिया। केवल अपने लोगों की रक्षा करने के लिए वह युद्ध में उतरा करता था। एक भयंकर युद्ध के दौरान वह राजा अपने एक सिपाही की जान बचाते हुए घायल हो गया था। राजा वह युद्ध तो जीत गया, लेकिन उसकी जान पर बन आई। राजा अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। उस समय राजा के चेहरे पर मुस्कान थी। वह जोर से हंसा और कहने लगा, है फकीर, तेरा धन्यवाद कि मेरे लिए लोग इतना आंसू बहा रहे हैं, मेरी प्रशंसा कर रहे हैं और मेरी फिक्र भी कर रहे हैं। मैंने इतना कुछ कमा लिया है कि लगता है मैंने कुछ नहीं कमाया। मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जा रहा हूं। ना मेरे पास कुछ अच्छा है और ना ही कुछ बुरा। तभी अचानक वह फकीर राजा के पास आया और राजा से कहने लगा, अरे इतनी क्या जल्दी है, अभी तो तुम्हें और शासन करना है। उस फकीर ने अपनी पोटली से एक औषधि निकाली और राजा को पीला दी। देखते ही देखते वह राजा बहुत ही जल्दी फिर से स्वस्थ हो गया, और जैसे ही वह पूरी तरह से स्वस्थ हुआ, वह वापस उस फकीर से मिलने उसी झोपड़ी में चला गया। लेकिन जब वो वहां गया तो बिल्कुल भी हैरान रह गया, क्योंकि वहां पर कोई फकीर नहीं था। वह फकीर कहां गया ये किसी को नहीं पता। दोस्तों, कुछ इसी प्रकार हम अपना जीवन सिर्फ धन कमाने में लगा देते हैं। जीवन भर हम उस धन को कमाते हैं जो धन हमारे किसी काम का नहीं। हम ऐसी ही चीजें इकट्ठा करते रहते हैं, और आखिर में अंतिम समय आने पर हमें यह एहसास होता है कि हमने सब कुछ कमा कर भी कुछ नहीं कमाया, और हमारे साथ सिर्फ हमारे कर्म ही रह जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब अपनी नींद को पूरी तरह से योग निद्रा के माध्यम से ध्यान में कैसे परिवर्तित करना है, और ब्रह्मचर्य में सुबह जल्दी उठने की आदत कैसे लगानी है, इस विषय पर अगली कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कहते हैं जिन लोगों की नींद मृत्यु के समान शांत और स्थिर हो जाए, उन लोगों का हर सुबह एक नया जन्म होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जिस प्रकार ऋतु के समय हमारी सांसें एकदम से थम सी जाती है, उसी प्रकार नींद में अगर हमारी सांसें इतनी धीमी रफ्तार से चलेंगी जिसका किसी को पता ना चले कि हम सांसें ले रहे हैं या नहीं, तो यह समझ जाइएगा कि आप योग निद्रा में हैं। योग निद्रा का अर्थ यह हुआ कि आपकी नींद ही आपके लिए ध्यान बन चुकी है, और यदि एक बार आप योग निद्रा में पहुंच गए तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में जागृत होने का प्रयास कभी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एक साधारण व्यक्ति की नींद 8 घंटों की होती है, और वहीं पर जो व्यक्ति योग निद्रा में होता है उसकी नींद केवल 4 से 5 घंटों की ही होती है। इसी कारण यदि आप योग निद्रा में होंगे तो आपका अपना शरीर ब्रह्म मुहूर्त में बिस्तर छोड़ देगा। यदि आप भी अपनी नींद को योग निद्रा की नींद बनाना चाहते हैं, अपने आप को ब्रह्म मुहूर्त में उठाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक बात समझनी बहुत जरूरी है, और वह यह है कि अपने शरीर के साथ जबरदस्ती हमें नहीं करनी चाहिए। अगर आप जबरदस्ती करके किसी तरह से तरह तरह के उपकरणों का इस्तेमाल करके यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ भी जाते हैं तो आपकी नींद पूरी नहीं होगी। आपका शरीर थका हुआ होगा और आपका ध्यान भी पूरी तरह नहीं लग पाएगा। इसलिए यदि आप किसी तरह से ब्रह्म मुहूर्त में जबरदस्ती उठ भी जाते हैं तो आप ब्रह्म मुहूर्त की उस समय का, उस ऊर्जा का भरपूर उपयोग नहीं कर पाएंगे।
और वहीं पर यदि आपकी आंखें खुद ब खुद ब्रह्म मुहूर्त के समय पर खुल जाती हैं, तो आप सुबह के ध्यान में गहरे उतर सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त की उस ऊर्जा का भरपूर उपयोग कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर यदि हम जबरदस्ती करके किसी तरह से ब्रह्म मुहूर्त में उठ भी जाते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि हमने अपने शरीर को तनाव दिया है, जबरदस्ती हमने उसे उठाया है, जिस कारण हमारा पूरा दिन तनाव में ही बीतेगा। हम दिन भर थका हुआ महसूस करेंगे, हारा हुआ महसूस करेंगे और हमारा मन भी किसी कार्य में नहीं लग पाएगा। यदि आप वास्तव में ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहते हैं, तो इसकी तैयारी आपको पिछली रात को ही करनी होगी। जैसे कि मान लीजिए आप रोज रात को 8 बजे तक खाना खा लेते हैं, तो उसके बाद 9 बजे तक आप सोने की तैयारी कर लीजिए। आपको यह समय निश्चित रखना होगा। नियमित तौर पर आपको हर रोज 9 बजे ही सोना होगा। 9 बजे आपको अपने बिस्तर पर पहुंच जाना है, शांत होकर स्थिर होकर सो जाना है। और एक बात और याद है, जब आप इस अवस्था में होंगे तब आपके मन में किसी प्रकार के कोई विचार नहीं होने चाहिए, जैसे कि आज मैंने यह काम नहीं किया, आज मैंने वह काम नहीं किया। यदि मैंने इस कार्य को आज कर लिया होता तो कल मेरे ऊपर इतना दबाव ना होता। आपके दिन भर के सारे काम दिन भर में छूट जाने चाहिए। यदि आप व्यापार करते हैं तो आपके व्यापार के सारे काम वहीं रह जाने चाहिए। इस स्थिति के दौरान आपके मन में ऐसे कोई विचार नहीं होने चाहिए जिससे आप और आपकी नींद पर प्रभाव पड़े, फिर चाहे वह कार्य आपके लिए कितना भी जरूरी क्यों ना हो, फिर चाहे वह विचार ही आपके लिए कितना भी जरूरी क्यों ना हो, क्योंकि एक अच्छी नींद देना अति आवश्यक होता है, जिससे हमारा शरीर ऊर्जावान बना रहता है, ताकतवर बना रहता है। गहरी नींद के मुकाबले और कोई काम जरूरी नहीं होता, क्योंकि अत्यधिक धनी से धनी लोग भी धन तो बड़ी सरलता से कमा लेते हैं, लेकिन वह उसे अपने लिए रातों की नींद नहीं खरीद सकते। और यदि मान लीजिए आपने 9 बजे का समय तय कर लिया है, क्या आपको ठीक इसी समय पर सोना है, तो इसके लिए आपको करीबन 2 घंटे पहले से ही इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि मैंने 9 बजे ही भोजन कर लिया और 9 बजे ही मैं बिस्तर पर चला जाता हूं और उसके बाद मुझे गहरी नींद आ जाएगी, तो यह आपका वहम है, क्योंकि यदि आप सच कुछ योग निद्रा का आनंद लेना चाहते हैं, इसे अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, तो आपको करीबन 2 घंटे पहले से इसकी तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। इसके लिए आप जितना जल्दी भोजन कर लेंगे उतना अच्छा है। मान लीजिए कि आप 9 बजे सोना चाहते हैं, तो आप करीबन 7 बजे भोजन कर लें, जिससे आपको आपके खाने को पचाने के लिए थोड़ा समय मिल पाएगा। लेकिन क्या आपने कभी यह देखा है कि जैसे ही हम खाना खाते हैं, उसके कुछ देर बाद ही हमें नींद आने लगती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा शरीर उस खाने को पचाने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा लगाने के लिए तैयार हो जाता है, और ऐसे समय पर हम थकावट महसूस करते हैं और हमें नींद आने लगती है। और ऐसे समय पर हमारे शरीर को अत्यधिक आराम की आवश्यकता भी होती है, और जब हम सो जाते हैं तो नींद में हमारा शरीर यूं ही काम करता रहता है, वह उस खाने को पचाने में जुटा रहता है जो हम सोने से पहले खाकर सोए होते हैं। इसीलिए आप रात्रि का भोजन जितनी जल्दी कर लेंगे उतनी ही जल्दी आपका भोजन पच जाएगा और आप एक गहरी नींद ले सकेंगे। आयुर्वेद के हिसाब से हमें रात्रि का भोजन सूरज के ढल जाने के पहले करना चाहिए, और आयुर्वेद में यह भी कहा गया है कि रात्रि का भोजन जितना हल्का होगा उतना ही हमारा शरीर ऊर्जावान होगा, उतनी ही जल्दी हमारा शरीर उसे पचाने में सक्षम होगा। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि रात्रि में हमेशा हल्का भोजन करें। लेकिन आजकल हम में से अधिकांश लोग तरह तरह के तरल पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, तरह तरह के तेलों का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो अपने खाने को और भी ज्यादा स्वादिष्ट बना सकें। लेकिन इससे हमारे खाने को पकाने में और भी ज्यादा समय लगता है, और जिस भोजन को पकाने में जितना ज्यादा समय लगता है, वह भोजन उतना ही ज्यादा पचने में भी समय लेता है। और इसी के विपरीत जिस भोजन को पकाने में कम समय लगता है, वह भोजन उतना ही हल्का होता है और हमारे शरीर के लिए उतना ही ऊर्जावान भी होता है। हमारा शरीर इस भोजन को बड़ी आसानी से पचा लेता है और हमारे शरीर को भरपूर ऊर्जा जल्द से जल्द प्रदान कर पाता है। अगर हम कुछ उदाहरण लें तो आपने देखा होगा, आटे की रोटी बनाने में हमें थोड़ा समय लगता है, और जब हम इसका सेवन करते हैं तो इसे हमारा शरीर पचाने में भी भरपूर ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। वहीं पर यदि चावल की बात की जाए तो इसे पकाने में कम समय लगता है और ये बहुत हल्का भी होता है, और इसे पचाने में हमारे शरीर को मेहनत भी बहुत कम करनी पड़ती है।
जिससे हमारे शरीर की ऊर्जा बहुत कम खपत होती है। इसी प्रकार खिचड़ी, चावल, उबली हुई सब्जियां, ये सब हल्के खाने में आते हैं और वहीं पर रोटी, घी, तेल इत्यादि ये सारे भारी खाने में आते हैं, जिन्हें पचाने में हमारे शरीर को अत्यधिक ऊर्जा लगानी पड़ती है और हमारे शरीर को इसे पचाने में अत्यधिक समय भी लग जाता है। और आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि जब हम में से अधिकांश लोग भारी भोजन करते हैं तो उन्हें नींद बहुत देर तक आती है, अर्थात वो बहुत देर तक सोते रह जाते हैं, क्योंकि इसे पचाने में अत्यधिक समय लगता है, अत्यधिक ऊर्जा नष्ट होती है। इस कारण हमारा शरीर थक जाता है और उसे आराम की भी अत्यधिक आवश्यकता होती है और इसी कारणवश हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां भी उत्पन्न होने लगती है। लेकिन आजकल हम लोगों को यही नहीं पता होता कि हमें किस तरह का भोजन करना चाहिए। आप में से अधिकांश लोग रोज सुबह सुबह या शाम के वक्त व्यायाम करने जाते होंगे, अच्छा शरीर बनाने के लिए, अच्छा और सुडौल दिखने के लिए, जिससे आपका शरीर बलवान हो, ऊर्जावान दिखे। लेकिन इसके लिए आप भारी भोजन भी करते हैं। इससे आपका शरीर ऊर्जावान और सुडौल तो दिखता है, लेकिन शरीर की वह प्राकृतिक ऊर्जा, वह प्राकृतिक स्फूर्ति और प्राकृतिक ताजगी हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि शरीर का बलवान होने से ज्यादा मजेदार है मन का आनंदित होना। यह बात बिल्कुल सच है कि हर एक मनुष्य को व्यायाम करना चाहिए, जिससे उसका शरीर स्वस्थ और सुडौल बना रहता है, रोग मुक्त रहता है। लेकिन हमें उतना ही व्यायाम करना चाहिए जिससे कि हमारा शरीर थके ना और हमारे शरीर को कम से कम आहार की जरूरत पड़े, जिससे हमारा शरीर प्राकृतिक तौर पर ऊर्जावान बना रहता है। आपने खुद इस चीज का अनुभव किया होगा जब आप में से अधिकांश लोग व्यायाम करते होंगे और जब आप किसी दिन जरूरत से ज्यादा या फिर यूं कहें कि कुछ कठिन व्यायाम कर लेते हैं तो आपका शरीर अत्यधिक थक जाता है और आपकी नींद की अवधि भी बढ़ जाती है। इसी कारणवश हमारे शरीर को ज्यादा आराम की जरूरत पड़ जाती है और हम इस पर ध्यान नहीं दे पाते। इसीलिए जब अगले दिन हम उठते हैं तो हमारा शरीर थका हुआ महसूस होता है, हमारे शरीर के अंदर हमें ऊर्जा कम महसूस होती है। लेकिन जो व्यक्ति समझदार हैं वो लोग यह जानते हैं कि हम चाहे शरीर के लिए कितना भी व्यायाम क्यों ना कर ले, इसे चाहे कितना भी बलवान क्यों ना बना ले, लेकिन एक ना एक दिन तो इसे मिट्टी में मिलना ही है। और यही बात यदि हम अपने मन को समझाने में सफल हो जाते हैं तो इससे बड़ी जीत हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि मन को समझाने से बड़ा काम इस दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। जो व्यक्ति अपने मन पर काबू पा लेते हैं उसे समझाने में कामयाब हो जाते हैं। समझ लीजिए कि उन्होंने अपने जीवन पर विजय प्राप्त कर ली, उन्होंने अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली, क्योंकि हमारा मन ही हमें भटकाता है, हमारा मन ही हमें लुभाता रहता है, हमारा मन ही दूसरों को प्रभावित करने में लगा रहता है। जैसे कि हम में से अधिकांश लोग व्यायाम इसलिए करते हैं ताकि उनका शरीर सुडौल और बलवान दिखे और वह लोगों को प्रभावित कर सके। जैसा कि आजकल हम सभी तरह तरह के विज्ञापनों में देखते रहते हैं, उसे देखकर हमारा मन भी उसी तरह काम करने लग जाता है, क्योंकि हमने हमेशा से तरह तरह के कलाकारों को देखा है जो अपने शरीर को सुडौल और आकर्षक बना लेते हैं। हमारा मन भी उसी पर काम करता है, हमारे मन को भी वही चाहिए, हमारे मन को भी लोगों को प्रभावित करना है, जिस कारण हम भी उसी राह पर चल पड़ते हैं। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि अगर हमारा समाज साधु संतों, ऋषि मुनियों की तरह मन को आकर्षण बनाने में ध्यान देते तो शायद हम व्यायाम से कहीं ज्यादा ध्यान को देते, उसे महत्वपूर्ण समझते। खैर, हम अपने विषय की तरफ आगे बढ़ते हैं। रात्रि को करीबन 7 बजे के आसपास आपको भोजन कर लेना है और यह भोजन हल्का होना चाहिए। उसके बाद आपको अपने शरीर को शांत और स्थिर बनाने की कोशिश करनी है, क्योंकि इस दौरान आपके पास कोई और काम नहीं होना चाहिए। 7 बजे के पहले पहले आपको आपके सारे काम निपटा लेने हैं, फिर चाहे वह दफ्तर क्यों या व्यापार के या फिर मन में कोई उथल पुथल, इन चीजों को पूरी तरह से बंद कर देना है। और 7 से 9 बजे के बीच का यह जो वक्त है, इसका हमें भरपूर उपयोग करना है अपने मन को शांत करने के लिए, स्थिर करने के लिए, विचार मुक्त बनाने के लिए। और इसके लिए चाहें तो आप रात्रि के बाद स्नान भी कर सकते हैं, और स्नान करने के लिए आप चाहे तो हल्के गुनगुने पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्नान करते वक्त आपके मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होंगे और इस समय पर आपको केवल इन्हीं विचारों पर ध्यान देना है। जैसे कि आज जो भी थकान हुई है, मेरा शरीर जितना भी थका हुआ है, जो भी मैंने आज काम किया है, जो भी मैंने किसी से
ईर्ष्या की है, नफरत की है, घृणा की है। वह सारी चिंताएं, वह सारी परेशानियां इस पानी के साथ धुल रही है और मेरा मन एकदम खाली, शांत और निर्मल हो रहा है। यदि आप ऐसा भाव स्नान करते वक्त मन में रखते हैं तो आपका मन शांत होने लगेगा और आप अपने आप को स्थिर करने में भी धीरे धीरे कामयाब हो ही जाएंगे। जब आप रोज रोज एक ही अभ्यास लगातार करते रहेंगे तो इसका परिणाम भी आपको उतना ही जल्दी मिलेगा। और स्नान करने के बाद कोशिश कीजिए कि आपका ध्यान किसी और पर ना जाए। एकदम शांत रहिए। जो भी आपने आज किया है, जो भी वस्तुएं आपने देखी हैं, सोची हैं, सुनी हैं, उन्हें वहीं पर छोड़ दीजिए, क्योंकि वह सारी चीजें आपको अगले दिन फिर वहीं पर मिल जाएंगी। और उसके बाद अपने कक्ष की ओर आगे बढ़े। अपने कक्ष में जो भी सुगंध आपको पसंद हो उसका इस्तेमाल करें। हो सकता है या कोई धूप बत्ती हो या फिर कोई परफ्यूम, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अपने कमरे की रोशनी को धीमा कर दीजिए और मन को शांत करने के लिए, स्थिर करने के लिए कोई शांत संगीत लगाकर उसे ध्यानपूर्वक सुन सकते हैं। और उसके बाद आप बिस्तर पर लेट जाइए और किसी प्रकार के उपकरणों का इस्तेमाल ना करें। बस सोते वक्त अपने मन में अपने आप से कहिए कि मुझे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, और इसे आपको बड़े ही ध्यानपूर्वक कहना है। आपका पूरा ध्यान केवल इन्हीं शब्दों पर होना चाहिए। यदि आप सुबह 4 बजे उठना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि मुझे कल सुबह 4 बजे उठना है। हे प्रभु, मेरी इसमें मदद कीजिएगा। मुझे अगली सुबह 4 बजे उठा दीजिएगा, क्योंकि आप ही इस सृष्टि के कर्ता धर्ता है। इसलिए मैं आपके भरोसे एक गहरी नींद लेने जा रहा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझे कल सुबह 4 बजे अवश्य जगा देंगे। अपने मन में यह भाव बनाए रखें और इसी भाव के साथ आप गहरी नींद में चले जाएं। आपको ऐसा पूरे 21 दिनों तक करना होगा। उसके बाद आप खुद ही एहसास कर पाएंगे कि जब आप नींद में थे तब भी आपको आपके आसपास क्या हो रहा है। इन सब का ज्ञान था। आप नींद में भी जगे हुए थे और अब आपका जागरण पूर्ण हुआ और अब आप योग निद्रा में प्रविष्ट हो चुके हैं। आप यह भी एहसास कर पाएंगे कि जिस नींद को पूरा होने में 8 से 10 घंटे लगा करते थे, और उसके बाद भी जब हम अगली सुबह उठते हैं तो हमारा शरीर थका हुआ और बीमार सा महसूस होता था, अब वही नींद केवल 4 से 5 घंटों के अंदर पूर्ण हो जा रही है। और आपके शरीर में भी एक अलग ऊर्जा है, अलग शक्ति है। आपका मन भी स्फूर्ति से भरा हुआ है और आपका मन भी सभी कार्यों में बड़ी सरलता से और सहजता से लगने लगा है। और ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि ये नींद आपकी वास्तविक नींद है। पहली जो नींद आप सो रहे थे उसमें आपके मन में तरह तरह के विचार रहते थे, तरह तरह के आपको सपने दिखाई पड़ते थे। आपका मन, आपका मस्तिष्क पूरी रात्रि भर काम करता रहता था। आपका शरीर आपके भोजन को पचाने के लिए कार्य करता रहता था, जिससे आपकी ऊर्जा नष्ट होती रहती थी। इसी कारणवश जब आप उस नींद से उठते थे तब भी आपका शरीर उसी प्रकार थका हुआ, हारा हुआ और कमजोर दिखाई पड़ता था। लेकिन जब आप इस प्रक्रिया का इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद ना तो आपके मन में कोई विचार होंगे, ना ही आपका शरीर थका हुआ होगा और ना ही आपके शरीर को किसी प्रकार के किसी क्रिया को करने की कोई आवश्यकता पड़ेगी। आपका मन, आपका दिमाग पूरी तरह से शांत होगा और जब आप अगली सुबह उठेंगे तो आपका शरीर पूरी तरह से ऊर्जावान बना रहेगा। आप किसी भी कार्य को पूरे मन और लगन के साथ पूरा करेंगे। ना ही आपको आलस्य आएगा और ना ही आप थकेंगे और ना ही आपको पूरे दिन पर किसी प्रकार का कोई तनाव महसूस होगा। आपका पूरा दिन तरोताजी से भरा हुआ रहेगा। आपके लिए एक नए दिन की शुरुआत होगी। आप हर काम में आनंद लेंगे। योग निद्रा में पहुंचने के बाद आपका ध्यान करना भी अत्यधिक सरल हो जाता है। आप बहुत जल्दी ही गहरे ध्यान में उतर जाते हैं। रात को योग निद्रा लेने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में किया गया ध्यान सबसे लाभकारी होता है। इसलिए जब भी आप योग निद्रा से उठें तो कोशिश कीजिएगा कि कम से कम 1 घंटा आप ध्यान के लिए अवश्य निकालें। ध्यान ही वह मार्ग है जिससे आप उस असीम शक्ति को समझ पाएंगे, उसे पहचान पाएंगे, उस विराट रूप को देख पाएंगे। आप उसे देख पाएंगे जो इस कण कण में बसा हुआ है। आप वह सब कुछ देख पाएंगे, समझ पाएंगे जो आज तक इन शास्त्रों में लिखा गया है। इन शास्त्रों का निचोड़ अब आपको ज्ञात हो जाएगा, जो आज तक यह आर्ष मुनि हमें सिखाते रहे हैं, जिस पर पूरा अध्यात्म टिका हुआ है। हमारे शास्त्र, वेद और ज्ञान ये सब कोई पढ़ने या रटने की चीजें नहीं है। ये तो अनुभव है। इसका हमें अनुभव ही करना चाहिए। यदि आप इसे रटने का प्रयास करते हैं
तो आप कुछ नहीं हासिल कर सकते। इसका आपके जीवन पर कुछ असर नहीं होगा। ये ज्ञान केवल आपके मस्तिष्क के ऊपरी भाग और मन के ऊपरी भाग पर ही रहेगा। यह कभी आपके मन को प्रभावित नहीं कर सकेगा, जिस कारण यह हमारे मन में एक तनाव पैदा करेगा, जिससे हमारे जीवन में भी तनाव उत्पन्न होने लगेगा। लेकिन यदि आप इन चीजों का अनुभव करते हैं तो यही ज्ञान, यही वेद, यही शास्त्र आपके लिए आनंद का कार्य करेंगे। आपको हर जगह आनंद की अनुभूति होगी। आप केवल हर जगह वास्तविकता को देख पाएंगे, सत्य को समझ पाएंगे, सत्य को जान पाएंगे, और आपका जीवन भी सरल और सूक्ष्म होने लगेगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे।